हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ब्लाउज़ डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक और जो ये अस्तर है उसको पहले से ही कट करके रखा है। जो इस ब्लाउज़ की पूरी लेंथ रहेगी वो 14 इंच की रहेगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो अस्तर है हम उस पर मार्किंग करेंगे। तो 2 इंच का मैंने यहाँ पर गला ले लिया है और जो इसकी लंबाई है वो 9 इंच की रहेगी। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई तय कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बॉक्स बनाऊँगी, उसके बाद इसके अंदर का जो डिज़ाइन है हम वो बनाएंगे। तो डिज़ाइन के लिए सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले एक 1.5 इंच की मैंने एक ऐसे लाइन बना ली है। अब ये करने के बाद हमें ऐसा कुछ स्टार जैसा शेप देना है इसे। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग शेप दे दें, जैसे आपको अपना जो पीछे का गला है उसकी जितनी आपको चौड़ाई रखनी है, कितना वो फैले वैसे आपको रखना है। तो हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाया था उसको हमने बकरम पे कट कर लिया है और उसके पीछे हमने एक कॉटन का जो फैब्रिक है उसको स्टिक कर लिया है और प्रेस कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर साइड में आधे आधे इंच का थोड़ा सा कपड़ा साइड में मार्जिन के लिए रखना है, ताकि इसको हम इसके ऊपर ऐसे सिल सकें। तो अब यहाँ पर ये जो बकरम है और ये जो इसके साथ में जो कपड़ा है इसको हम साथ में ही स्टिच कर लेंगे। तो अगर आप चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको क्लिक करना ना भूलें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो ये जो बकरम है इसको हमने ये जो कपड़ा है उस पर अच्छे से सिल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अस्तर पार्ट था उसको हमें लेना है, जहाँ पर हमने अपना गला का डिज़ाइन बनाया था, और साथ में ही जो हमारा फैब्रिक पार्ट है उसे भी हमें साथ में लेना है और उसका जो सीधा पार्ट है उसको हमें ऐसे रखना है। तो सीधे पार्ट को ऐसे रखते हुए अब इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो अस्तर पार्ट है इसको हमें ये जो फैब्रिक पार्ट है इन दोनों को अच्छे से एक साथ मिला लेना है और इसके बाद हम यहाँ पर पिन की हेल्प से दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे और चारों तरफ हमें एक कच्ची सिलाई दे देनी है। अब दोनों कपड़ों को हमने आपस में एक साथ ऐसे सिलाई लगा ली है और जो पिन है उसको हटा लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो सिलाई करने के बावजूद हमारे पास रह जाता है उसको हम कट कर लेंगे। तो कपड़ा हमने कट कर चुका है। अब इसके बाद हमें ये जो पीस है इसमें बीचों बीच ऐसे एक मार्किंग करनी है। जो हमारा गला है उसके बीचों बीच हमें ऐसे मार्किंग करनी है, दोनों तरफ, आगे और पीछे दोनों तरफ। तो इसके बाद जो हमने यहाँ पर अपना डिज़ाइन बनाया था गले का उसको हमें ऐसे बीचों बीच निशान पे रखना है। तो इसको ऐसे एडजस्ट करते हुए बीचों बीच रख लेना है और इसको पिन्स के हेल्प से, ये जो पिन्स होते हैं इनकी हेल्प से एक साथ इससे ऐसे अटैच कर लेना है। तो ऐसे गले पे चारों तरफ हम पिन्स अटैच कर लेंगे, ताकि ये जो गला है वो इधर उधर ना भागे, वरना आपका जो गला है वो टेढ़ा हो सकता है। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। जो ये हमारा गला है इसके ऊपर हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है, वरना हमारे जो गले की शेप है वो बिगड़ सकती है। जैसा आपको गला चाहिए वैसा नहीं बन सकता है अगर आप अच्छे से सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इनके कोनों पे खासकर हमें ध्यान देना है। तो ऐसे बारीकी से हमें सिलाई देनी है इस पर। तो पूरे ब्लाउज़ में जो सिर्फ पीछे का गला होता है वही इम्पॉर्टेंट होता है, उससे ही पूरे ब्लाउज़ का जो लुक होता है वो अच्छे से निखर के आता है। तो इसीलिए आपको गला बनाते टाइम एकदम खास करके ख्याल रखना होता है। तो ऐसे अच्छे से चारों तरफ हर कोनों पे हमें ऐसे सिलाई दे देनी है और अच्छे से हमें बात ध्यान में रखनी है कि ये जो आपस में जो ये गला है और ये जो पीछे का कपड़ा है वो सरके ना आपस में, इसीलिए हमने पिन्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सुई की और धागे की हेल्प से कच्ची सिलाई भी दे सकते हैं पूरे गले में। और अब ये जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। बस इतने बात का ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा आधे इंच से भी कम जो कपड़ा है थोड़ा सा अंदर रखना है। तो अच्छे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे और निकाल देंगे बाहर। अब कपड़े को कट करने के बाद ये जो हमने आधा इंच का कपड़ा बाहर रखा था इस पे हमें कट्स दे देने हैं। ऐसे छोटे छोटे कट्स देने हैं। ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा बड़े कट ना दें, वरना जो हमारी सिलाई है वो कट सकती है। तो ऐसे हल्के हल्के से कट दे देने हैं, ताकि जब हम कपड़ा ये जो गला है इसको ऐसे पीछे की तरफ मोड़ें तो ये अच्छे से मुड़ जाए, वरना इसमें झोल आ जाती है। तो देखिए जो कोने हैं उसमें हमें अच्छी तरीके से कट देना है, ताकि ये जो हमारा गला है वो जब पीछे मुड़े तो अच्छे से जो इसका शेप है वो निखर के आए।
तो ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है, इसके जो कोने हैं आप इसको किसी नुकीली चीज़ की सहायता से अच्छे से ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा नुकीली चीज़ जैसे कि सुई का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना वो कपड़े के आर पार हो जाएगी। तो अब इसका जो गला है उसको हमने अच्छे से पलट लिया है। अब इसके बाद इसके गले में बारीकी से चारों तरफ हमें सिलाई दे देनी है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कोनों पे ख़ास ख्याल रखना है। कोनों पे हमें अच्छे से सिलाई देनी है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि पीछे का जो हमारा गला है वो कितना खूबसूरत बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। उसको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप वीडियो को पूरा एंड तक देखा कीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ आ सके। तो यहाँ पर हमने पूरे गले में अच्छी तरीके से कोनों पे खास करके ध्यान देते हुए ऐसी सिलाई दे दी है। तो ये जो डिज़ाइन है वो पहनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसका जो लुक है वो अलग ही है। तो हम मटके गले और ये चौकोर गले तो रोज़ ही पहनते हैं। अगर आप ऐसा डिज़ाइन पहन के कहीं बाहर जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो इसका लुक है वो बाहर आता है। तो हमने चारों तरफ इसके गले में अच्छे से डिज़ाइन इसके जो सिलाई है वो अच्छे से दे दी है। इसके बाद नीचे हमें यहाँ पर टक्स पॉइंट देने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बीच में हमें ऐसे लाइन देनी है। उसके बाद दोनों तरफ 4-4 इंच पर हमें ऐसे, ये देखिए, दोनों तरफ 4-4 इंच पर ऐसे निशान देने हैं। तो ऐसे 4 इंच पर निशान देने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करते हुए एक हल्की सी प्लेट बनाते हुए हमें ऐसे टक्स के निशान पीछे से लगा लेने हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हम दूसरे पार्ट में भी करेंगे। इसे हल्का सा कपड़ा हाथ में लेते हुए और हमें ऐसे आधे इंच पे ऐसे सिलाई दे देनी है। इससे हमारे पीछे का जो टक्स है वो अच्छे से बन जाएंगे। तो ऐसे डबल सिलाई देते हुए, ताकि जो पीछे के टक्स हैं वो खुल ना जाएं। और इसके बाद नीचे से इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए, हमारे पीछे का जो गला है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बस हमें यहाँ पर जो इसका बीच का लुक है वो कंप्लीट करना है। अगर आप इसको ऐसे भी पहनना चाहते हैं तो आप ऐसे भी पहन सकते हैं। ऐसे भी बहुत इसका जो लुक है वो बहुत ब्यूटीफुल निकल के आता है। पर हम इसमें यहाँ पर डोरियाँ लगाएंगे, जिसके इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग के आएगा। तो बीच की डोरियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कपड़ा ले लिया है। उससे हमें यहाँ पर पतली पतली स्ट्रिप्स कट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब आपको जितनी पतली पट्टी चाहिए उतना आप कपड़ा कट कर लें। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर एक 1 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो ऐसे स्ट्रिप्स कट करने के बाद हमें यहाँ पर इसको ऐसे बीच से फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो इसको बिल्कुल ऐसे सिलना है जैसे हम नाड़ा सिलते हैं। ऐसे पट्टियाँ कट करने के बाद इसको फोल्ड करके हमें सिलाई देनी है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है और पट्टी को सीधा कर देना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है। एक ऐसा हम पेपर ले लेंगे और इसके बाद हमें इसको ऐसे बीच से फोल्ड कर लेना है, ऐसे बीचों बीच, और एक ऐसी बीच की लाइन बन जाएगी। उसके बाद इसको हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है। तो ये जो बीच की लाइन है इसको एकदम बीच में आना चाहिए। तो इससे बिल्कुल जो गला है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और इसके बाद हम यहाँ पर एक पिन की हेल्प से इन दोनों को सिक्योर कर लेंगे आपस में। और यहाँ पर इसको एकदम सीधा रखना है, वरना आपका जो हम यहाँ पर जो डोरियाँ लगाएंगे वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। तो ये जो बीच की लाइन है इसको हमें बिल्कुल मिडल में रखना है और पेपर को अच्छे से ऐसे कवर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो पिन्स हैं उनको हमें अटैच कर लेना है। तो ऐसे नीचे तरफ हम पिन लगा चुके हैं। उसके बाद हमें दोनों साइड्स में अच्छे से पेपर को कवर करते हुए दोनों तरफ अच्छे से पिन लगा लेना है। तो पिन्स लगाने के बाद हमें इंची टेप की मदद से यहाँ पर 2.5 इंच पे एक निशान देना है। तो यहाँ से 2.5 इंच पे निशान देते हुए ये देखिए, ऐसे जो कोने हैं उस तरफ से हमें 2.5 इंच पे निशान देने हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उसी पॉइंट से हमें यहाँ पर जितने भी कोने हैं उन सबको यहाँ से मिला लेना है। अब इसके बाद हमें इसके ऊपर वाला जो निशान है उसको हमें ऐसे लगाना है कि ये जो यहाँ पर लाइंस हैं, जो हमने यहाँ पर ये जो कोने बनाए हैं वो देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं 1.5 इंच की हैं। तो ऐसे ही हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है और उससे ही इन सारी लाइंस को आपस में जॉइन कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो पट्टियाँ बनाई थी उनको मेजर कर लेना है। उसको ऐसे मेजर करते हुए जितनी पट्टी हमको चाहिए उतनी हम कट कर लेंगे और फिर बाकी सब ऐसे मेजर करते हुए ऐसे लाइंस पे रखते हुए उन सबको मेजर करते हुए कितना आधा इंच सिलाई को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए सारी पट्टियों को ऐसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, जितनी बड़ी लाइन है उतनी प्लस एक्स्ट्रा हमें सिलाई के लिए छोड़ देना है और ऐसे
कितनी हमारी पट्टियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसी 6 पट्टियाँ हमें कट करके रेडी कर लेनी है। और उसके बाद एक एक करके ऐसे इनको सिलाई दे देनी है आपस में। तो ये जो पेपर है वो हटना नहीं चाहिए, तो इसीलिए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पिन्स की भी मदद ले सकते हैं। तो ऐसे करके हमें यहाँ पर जो हमने ये जो स्ट्रिप्स कट की हैं इनको अच्छी तरीके से सिलते हुए, ताकि मज़बूती से सिलना है, ताकि जो पट्टियाँ हैं आपस में ये साइड ना हो जाएं। तो ऐसे आपस में जोड़ते हुए, ये देखिए कुछ ऐसे आपस में ये जुड़नी चाहिए। तो ऐसे ही सिलाई के साथ नीचे पट्टियाँ रखते हुए हमें अच्छे से पट्टियों को मज़बूत कर देना है और कोनों पे अच्छी खासी तरीके से हमें इनको सिल लेना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपनी सारी पट्टियाँ आपस में जॉइन कर लेनी है। तो देखिए पट्टियाँ हमने जॉइन कर ली हैं। उसके बाद इसके ऊपर से हमें ऐसे लेस लगा देना है। तो इस डिज़ाइन को और भी इन्हांस करने के लिए इस पे हमने चारों तरफ अच्छे से लेस लगा दी है, ताकि इसका जो लुक है वो और भी अच्छा निखर के आए। आप चाहें तो लेस लगाना अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो पट्टियाँ हैं हमने इनको एक तरफ ऐसे इकट्ठा करते हुए अच्छे से सिलाई लगा दी है। और इकट्ठा करने के बाद आप चाहें तो उसे एक फ्लावर से कवर कर सकते हैं, या फिर आप उसमें एक पैच अटैच कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपनी पूरी लेस लगा के ये जो पीछे का बैक नेक है इसको कंप्लीट कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर बीच में एक फ्लावर की हेल्प से जो सारी डोरियाँ हैं इनको हमने कवर कर लिया है, और जो हमारी पूरी लेस है वो पूरी अच्छी तरीके से लग चुकी है। तो ये जो डिज़ाइन है वो बनने के बाद और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और इसका जो लुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव आता है। तो ऐसा यूनिक डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।